शिक्षा मंत्री का बयान, कोचिंग संस्थान हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या सरकार पल्ला झाड़ रही है? कोटा में सुसाइड का सिलसिला जारी। क्या कोचिंग हब का बोझ उठा पाएगा कोटा? राजस्थान के कोटा शहर कोचिंग हब के तौर पर पूरे देश और दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ बढ़ते छात्रों के सुसाइड मामलों ने एक बार फिर से इसे सुर्खियों में ला दिया है। बीते बुधवार को यूपी के एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है और इस पर प्रदेश की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को यूपी के मथुरा से आए 21 वर्षीय परशुराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो जवाहरनगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और एक हफ्ते पहले ही कोटा में शिफ्ट हुआ था। इस साल 2024 में अब तक 12 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिससे कोटा की साख पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटनाक्रम के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आग में घी डालने जैसा लग रहा है। जहां राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह के बाद जब मीडिया ने उनसे कोटा में बढ़ते सुसाइड के मामलों पर सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोचिंग संस्थान हमारी जिम्मेदारी नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कोचिंग संस्थान के लिए बनाए गए गाइडलाइंस पर भी पल्ला झाड़ लिया। कोटा में स्टूडेंट ने सुसाइड किया। जितनी जनसंख्या हमारे प्रदेश में है उस अनुपात में घटनाएं होती हैं। जो आपने ये साला दर इसके तहत ऐप के तहत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, तो वंचित जो बच्चे हैं उनका भी होगा या कब तक? कोई विद्यार्थी छूटेगा नहीं जिसका हम स्वास्थ्य परीक्षण न करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सभी पूज्य गुरुजनों को मेरी बहुत बहुत बधाई, उनको सबको प्रणाम। सर, कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन बनी है, बावजूद इसके सुसाइड रुक नहीं रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? कोचिंग क्लासेस का जिम्मा मेरे पास नहीं है। केंद्र सरकार ने कोटा में कोचिंग संस्थान पर निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें छात्रों की मानसिक सेहत और दबाव को कम करने के उपाय शामिल किए गए थे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने इन गाइडलाइंस की पालना को भी अपने दायरे से बाहर बताया है, जो कोचिंग छात्राओं के अभिभावकों और सामाजिक संगठनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। शिक्षा मंत्री के बयान ने कोचिंग छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा में कोचिंग संस्थानों की भारी फीस और कड़े कंपटीशन के बीच छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे आत्महत्याओं की घटना भी बढ़ रही है। राजस्थान में आगामी उपचुनावों की आहट के बीच कोटा में कोचिंग संस्थानों और छात्रों की आत्महत्या के मामले एक बार फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। विपक्ष ने पहले भी सरकार की नीतियों और शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर पहले भी भाजपा पर निशाना साधा है और अब ये देखना होगा कि क्या ये मुद्दा चुनाव में सियासी रंग लेता है या फिर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। कोटा के छात्रों की आत्महत्याएं शिक्षा मंत्री के विवादित बयान और सरकार की गाइडलाइंस से किनारा कर लिया है, और क्या उपचुनाव में ये मुद्दा बनकर सरकार के लिए चुनौती बनेगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।